एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस माइंड जिम में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत स्काउट्स एंड गाइड के न्यू इनिशिएटिव में, जिसको हम कहते हैं माइंड जिम। और आपको पता है माइंड जिम हमारे लिए क्यों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, माइंड की एक्सरसाइज बहुत बहुत जरूरी है। अगर मन दुरुस्त होगा तो तन तो तंदुरुस्त होगा ही ना। और हम जानते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं वो मन से भी दुरुस्त रहना चाहते हैं और तन से भी तंदुरुस्त रहना चाहते हैं। तो आ जाइए जी सभी लोग, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे हम उम्र और हमसे बड़े, तो आ जाइए और देखिए हमारा प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है माइंड जिम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हम अपने जिम में जाते हैं और जिम में बहुत सारी प्रैक्टिसेस को करते हैं और ये प्रैक्टिसेस हमारे को तंदुरुस्त रखती हैं। तो थोड़ा-सा हम पहले उन लोगों को कुछ बता दें जो हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार। जी हाँ, पहली बार आप माइंड जिम के साथ जुड़े हैं, तो आपको ये बता दें कि इस जिम में होता क्या है और माइंड जिम क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? क्यों हम इस एपिसोड को पूरा एंड तक देखें? इसमें क्या ऐसा छिपा है? सब लोग थोड़ा-सा ब्रीफ में जानना तो ज़रूर चाहेंगे, ताकि जैसे स्टार्टिंग होती है ना मूवी की, तो उसी पर डिपेंड करता है कि इसकी एंडिंग कैसे होगी। तो हम भी आपके सामने अपने मूवी का, इस माइंड जिम की मूवी का छोटा-सा ट्रेलर बताना चाहेंगे कि ये है क्या। तो आप देखते हैं कि जैसे आप माइंड की एक्सरसाइज के लिए क्यों करते हैं, उसको क्या पाते हैं या उससे क्या आपको हासिल होता है, उसको हम थोड़ा-सा आपको बताते हैं। तो इस माइंड जिम का हमने छोटा-सा एक्सरसाइज का एक पैटर्न बनाया है। जैसे एक हर जिम में जब जाते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए आपके जो जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि पहले आप वार्म अप से शुरू करेंगे, फिर आप हल्की सी स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर आप इसको सीवियर मोड पे लेके जाएंगे, फिर रिलैक्सेशन करेंगे, फिर आप बिल्कुल अपने जाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से फेजेस होते हैं। ऐसे ही हमारे माइंड जिम में भी बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निक्स हैं जिन पे हमें काम करना है। तो उन सभी बातों को हम आपसे बताते हैं। तो माइंड जिम में होता क्या है कि हम सबसे पहले ही आपको एक वार्म अप एक्सरसाइज से रूबरू कराते हैं, मिलवाते हैं। तो ये जो वार्म अप एक्सरसाइज होती है, ये किस लिए होती है? ये वार्म अप एक्सरसाइज इसलिए होती है ताकि हम अपने राइट साइड ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को दोनों का यूटिलाइजेशन करें। तो जिन ने अभी तक हमें नहीं देखा है या हमारे 2 एपिसोड्स को मिस कर दिया है, तो प्लीज जाके फटाफट भारत स्काउट्स एंड गाइड की साइट पर जाके उसको देखिए और वहां से उसको देख के अपने जिम की फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज को जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आज हमारा ये 3rd एपिसोड है। और वहां पे हमने जो सीखा था वो एक बनी रैबिट और गन वाली एक्सरसाइज थी, जो आपके मेंटल लेवल को बताती है कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते थे। फिर हमने जो सीखा था ऐसे जो हमने करना था कि किस तरह से हम फ्लिप करके अपने फिंगर मूवमेंट्स को, अपने राइट को लेफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन करके हम अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं या उसको बहुत बहुत एम्पावर कर सकते हैं। तो जैसे हमारे फिजिकल फॉर्म में होता है बॉडी की एक्सरसाइज के लिए आपको जरूरत होती है क्या, वर्कआउट की। यस, वर्कआउट से पहले होता है वार्म अप। तो ये हमारी वार्म अप एक्सरसाइज आपका स्वागत करती है। फिर सेकंड फेज जो हमारा इस माइंड जिम में आता है वो है एंशिएंट योगिक टेक्निक्स। कि हाँ, हमारे इस माइंड के लिए बहुत सारे योगिक टेक्निक्स भारत में पहले से ही अष्टांग योग में और बहुत सारी किताबों में, ग्रंथों में हमें दी गई हैं। उन सब को हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपकी ये जो नॉलेज है वो बढ़े और माइंड की ये एक्सरसाइज जो एसोसिएटेड है एंशिएंट नॉलेज के साथ, योगिक प्रैक्टिस के साथ, वो आप तक पहुंचे। तीसरी बात जो हम इस जिम में करते हैं वो कमाल की बात ये है कि कैसे आप अपने इस माइंड को पावर दे सकते हो। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन सी पावर हैं जो आपके अंदर ही हिडन है लेकिन आपको नजर नहीं आ रही हैं, उनको हम आपसे मिलवाते हैं और फिर आप उनको हर बार हर स्टेज में प्रैक्टिस करते हैं और वो आपकी अपनी बन जाती है। जो नेक्स्ट थिंग इस माइंड जिम में हेल्प करती है वो है कि इस माइंड के अंदर बहुत कुछ नया, न्यू जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जो हमें एम्पावर करती हैं, आज के डेट के साथ अपडेट रखती हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो आपको माइंड जिम में शेयर किया जाता है। जैसे आप जिम में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीनें दिखाई जाती हैं, बहुत हाईटेक होती हैं, कुछ आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए होती हैं, कुछ आपकी रिलैक्सेशन के लिए होती हैं। ऐसी ही जो एक्सप्लोर योर माइंड वाला पार्ट होता है, वहाँ हम आपको वो चीजें दिखाते हैं जहाँ पे आपकी कुछ कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ कुछ चीजें जो माइंड को नई तरीके से, नई टेक्निक से जोड़ती है, वो सिखाते हैं ताकि आपका माइंड उसमें चला जाए, उसमें और जाता जाता है तो आपका माइंड फ्रेशन अप हो जाता है।
और माइंड का सबसे बड़ा आपको टेक्निक तो पता ही है, उसको हमेशा रिफ्रेश मतलब फ्रेश चीजें चाहिए होती हैं। वो पुराना चीजें नहीं देख देख के बोर हो जाता है ना। नेक्स्ट चीज जो माइंड जिम में हेल्प करती है या आपके सामने हम लाते हैं, वो है मेमोरी स्किल, कि हम अपनी इस मेमोरी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी माइंड में मेमोरीज तो एसोसिएटेड है, मेमोरीज मतलब कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस कंसंट्रेशन के लिए हम बहुत सारी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करते हैं, वो हमारी मिड में होती हैं, ताकि आप उनके साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहें और पहले बस एक्सरसाइज देख के हमें छोड़ के ना जाएं, इसलिए हमने वो मिड में रखी है। फिर जो बात है हमारी माइंड जिम की, जो नेक्स्ट पार्ट आपका इस स्ट्रक्चर फ्रेम में आता है, कि क्या आप अपने माइंड के मास्टर हैं कि क्या आप स्लेव हैं। चेक कीजिए कि क्या आप मास्टर हैं कि क्या आप स्लेव हैं। क्या आप अपने माइंड के काबू में आ जाते हैं या माइंड आपको काबू में करता है। सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, आपको आंसर मिल जाएगा। उन सभी बातों को हम यहाँ पे समझते हैं। उसके बाद जो आती है हमारी माइंड जिम की नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, वो है कि माइंड का सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, जैसे हम अपने बॉडी को जब हम बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं या अपने एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तो हम शीशे में ज़रूर देखते रहते हैं, मेरा कैसा रहा, मेरा फिटनेस कितना रहा, ओह! मेरे को लग रहा है मेरा वेट कम हो गया है, यस मेरी मसल्स निकल के आ गई हैं। लेकिन माइंड को कैसे देखें? तो माइंड के लिए हमने रखा है मिरर रिफ्लेक्शन। वो टेक्निक आपको सिखाएँगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आप उस रिफ्लेक्शन को देख के अपने आप को देख लेते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। और लास्ट में जो हमारा पार्ट होता है, वो है आपका बिल्कुल अवेयरनेस एक्सरसाइज। जो हम जैसे नॉर्मल बॉडी की एक्सरसाइज में जाते हैं, आपको कहते हैं ना अवेयरनेस रहनी पड़ती है कि ये नहीं खाना है, इसको नहीं करना है, इस चीज को अवॉइड करना है। ऐसे ही हमारी माइंड जिम के इस प्रोसेस में है कि जहाँ पर हम फुल टाइम अवेयरनेस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको पूरे दिन करनी होती है, मन ही मन करनी होती है और अगले हफ्ते तक करनी होती है। और ये प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करती है आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, इस जिम को मेंटेन करने के लिए। तो आज हम आपको इन्हीं सब चीजों से हर एपिसोड में आपको इन्हीं कड़ियों से जोड़ते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारी माइंड जिम की 2 एक्सरसाइजेज या 2 एपिसोड नहीं देखा है, तो प्लीज क्लिक बैक एंड जस्ट सी टू इट, और आपको मिल जाएंगी हमारी वो प्यारी-प्यारी टेक्निक्स, एंशिएंट टेक्निक्स, न्यू कांसेप्ट्स जो आपने कहीं भूल गए हैं या आप देखना भूल गए हैं, तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। तो आते हैं अपने पहले पार्ट में, जहाँ पे हम जुड़ते हैं अपने साथ इस जिम की वर्कआउट पार्ट में, जिसको हम कहते हैं वार्मिंग अप पार्ट। जी हाँ, वार्मिंग अप पार्ट में क्या है कि हमारे पास आती है माइंड के लिए गेम। तो हम आपके लिए लाए हैं प्यारा सा गेम। कौन सा गेम? वो गेम जिसे खेलने से आप अपने माइंड के लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी एम्पावर करते हो, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका माइंड जो होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। तो ये जो गेम है, ये कौन लाया है आपके लिए? ये लाई है हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, ताकि ये बच्चे जो हैं इस तरह से आपको सिखाएंगे कि आपके लिए उसे करना बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस गेम के लिए तैयार हैं आप लोग? बस आ रहा है हमारे कुछ बच्चों के साथ, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हर उम्र के हैं, वो इस गेम को आपके लिए प्रैक्टिस करते हैं, अपने साथ प्रैक्टिस करते हैं और आपके लिए लेके आते हैं। तो आइए देखिए उनका कि किस तरह से हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आपको सिखाते हैं माइंड जिम की ये 3rd एक्सरसाइज। सो लेट्स वॉच देम। थैंक यू। Here I am with a new activity for Mind Gym. So let us see how we're gonna do it. First take your 2 fingers and from the other hand also 2 fingers. Basically place them this way. Don't touch them. You will have to do it this way. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Without touching these 2 fingers, with the other hand, you will have to do this activity. Hope you like it and hope this helps you. Thank you. This is my Mind Gym exercise. Hello everyone, I am Avneet and today I will show you a new mind exercise, which is basically you take 2 fingers from both your hands and without touching them you do this exercise. I hope you also practice this. Thank you. Hello everybody, I'm Anamika Sharma and this is my Mind Gym exercise. This is my Mind Gym technique. आज मैं आपको
आपको अपनी थर्ड एक्सरसाइज बताऊंगी। थर्ड उसमें क्या करना है, हमें पहले ऐसे करना है, उसके बाद हमें ऐसे करना है, उसके बाद हमें ऐसे करना है। किसी भी चीज से टच नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे 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 नहीं करना, हमें ऐसे ऐसे बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। ये बहुत इजी है, ये इजी दिखती भी और इजी है भी। ये ना मेरे को एक ही बार में आ गई। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली माइंड एक्सरसाइज में। बाय बाय। यस, तो आपने देखा ना कितनी प्यारे तरीके से हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने आपको इतना सिंपल वे में सिखाया कि किस तरह से हम राइट और लेफ्ट ब्रेन को यूज करके अपने हैंड मूवमेंट से किस तरह से हम ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यस, मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं और घर के सारे मेंबर्स कर सकते हैं। देखिए, चेक कीजिए कि आपके बाकी मेंबर्स कर रहे हैं कि नहीं। यस, छोटे से बच्चे ने पकड़ लिया, मम्मा नहीं कर रही हैं, कैच होल्ड एंड मम्मा को कहो मम्मा प्लीज प्रैक्टिस करो, आपका ब्रेन भी शार्प होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम आपको लेके चल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम एंशिएंट योगिक टेक्निक्स को अपने इस पार्ट में लाते हैं। क्या है वो योगिक टेक्निक्स जो हमारे माइंड को हेल्प करती है नॉलेज से, ताकि हम एक जिम के पार्ट बन सकें और इस जिम में अपने माइंड को अच्छी तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकें। तो जो इस पार्ट में हम आपके लिए लाए हैं वो है अष्टांग योग का यम वाला पोर्शन। आप जानते हैं पिछले 2 एपिसोड से हम यम वाले पोर्शन को एंशिएंट योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी जो यम के पोर्शन में 5 पार्ट्स हैं वो हम पहले कवर कर चुके हैं, फर्स्ट एपिसोड में, 2 नेक्स्ट एपिसोड में, और ये हमारा लास्ट एपिसोड में कवर हो रहा है जो इसका यम वाला पोर्शन का लास्ट एपिसोड है। और उसमें हम इसमें ब्रह्मचर्य पे लेके आए हैं। क्या है होता है ब्रह्मचर्य, क्या फायदे होते हैं ब्रह्मचर्य के, और क्यों इसको माइंड से कनेक्ट किया गया है। इसका बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्शन है माइंड के साथ। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाला, वो व्यक्ति जो उस ऑलमाइटी, उस डिवाइन के आचरणों पे चलता है, उसके व्यवहारों पे चलता है, उसके जैसे बनता है ना, वो उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो क्या हम नहीं जानते, क्या हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि हम में वो क्वालिटीज हैं कि नहीं, हम में वो ट्रेड्स हैं कि नहीं। तो पूछिए जरा अपने आप से, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी गॉड को, सुप्रीम को, एनर्जी को, क्या आप उसके डिवाइन पाथ पे चलते हैं? सोचिए जरा, चाहे बच्चे हैं हमारे साथ, चाहे हमारे हम उम्र हैं, चाहे हमसे बड़े हैं, क्या हम अपनी उन क्वालिटीज को जिनको हम दिल से मानते हैं, जो हमारे हीरो हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, क्या हम उनके आचरणों पे चलते हैं? वो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, कुछ गलत नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। क्या हम उनके आचरणों पे चलते हैं? नहीं। तो हमारा माइंड फिर कैसा रहेगा? माइंड परेशान रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अपने इस माइंड को परेशानी से हटाने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल सी बात करनी है। अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने एक्शन को बिल्कुल जिनको हम मानते हैं ब्रह्मा, जिनको हम गॉड या सुप्रीम, जिस भी रूप में आप गुरु के रूप में, या कोई भी आप होली बुक पढ़ते हैं उसको आप गुरु मानते हैं, जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं, उसको फॉलो करना इस ब्रह्मचर्य, उसको पूरा उसके आचरणों पे चलना इस ब्रह्मचर्य। तो इन सब चीजों को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ के अपनाना है और अपनी लाइफ में इसको पूरी तरह से हमें इन्वाइट करना है ना? सिंपल। तो ये आपके एंशिएंट योगिक टेक्निक से कनेक्टेड है, क्योंकि ये बातें हमारे को क्या रखेंगी? दुरुस्त रखेंगी। बिल्कुल। आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रक्टर है ना माइंड जिम के, क्या कहते हैं, अब आपने ये वाला पोर्शन कर लिया, आपने एंशिएंट योगिक प्रैक्टिस कर ली, चलिए अब थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। जी हाँ, जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है हीरोज लाइव विद इन यू। मतलब हमारे अंदर ही वो पावर है, वो ताकत है जो माइंड को रिफ्रेश रख सकती है, क्योंकि जिम का मतलब होता है रिफ्रेश करना माइंड को। तो जानना चाहोगे वो कौन सी पावर है? जी हाँ, तो वो पावर है पावर टू टॉलरेट। देखा क्या पावर, ये हमने पहले सुनी नहीं थी? बिल्कुल सुनी थी। क्या हम उसको फॉलो करते थे? नहीं, हम नहीं फॉलो करते थे, लेकिन आज से हम इसको फॉलो करेंगे। जी हाँ, व्हाट इज पावर टू टॉलरेट? तो पावर टू टॉलरेट तो बहुत बार सुना है, लेकिन इसको हम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लाए हैं
ताकि आपकी एक्सरसाइज ये माइंड की इजी हो जाए। तो पावर टू टॉलरेट के लिए हम आपसे कहेंगे एक मन के पर्दे पर एक पिक्चर लाइए, एक बहुत ही प्यारे से ट्री का जिसपे फल लगे हुए हैं। आया मन के पर्दे पर? यस, माइंड की बात है तो माइंड में आना चाहिए ना। तो देखिए कि क्या मन के पर्दे पर आपके पास एक ऐसी पिक्चर आई है जो फलों से एक लगा हुआ पेड़ है, चाहे वो सेब हो, चाहे वो आपके पास आम है, कोई भी है, उसका पेड़ की पिक्चर आई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, सोचो बच्चों, क्या करते हैं, हम डंडा मारते हैं। डंडा मारा और हमारे हाथ में क्या होता है, एप्पल आ गया। टक, डंडा मारा, हमारे हाथ में क्या आ गया, यस आ गया, आम आ गया, कच्चा आम आ गया, कुछ भी आ गया। कभी आपने सोचा है कि पेड़ ने कभी कहा है, ओ क्यों मुझे तुम डंडा मार रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं चाहता, प्लीज मुझे हर्ट हो रहा है, अब हर्ट हो गया, कल से मैं तुम्हें फ्रूट नहीं दूंगा। कभी ऐसा कहा है उसने? नहीं। वो हर दिन तैयार होता है कि फिर आइए मुझे डंडा मारिए, मैं तो तुम्हें फल ही दूंगा। तो सोचो, इस छोटी सी बात को, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए सोचो, तो हम क्यों अपनी पुरानी सी पुरानी बातों को, जो पुराने से पुरानी डंडा लगी हुई बातें हैं, अपने मन पे रखे बैठे हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम उम्र हैं, चाहे बड़े हैं, हमने कौन कौन सी पुरानी से पुरानी बातों को रखा हुआ है, क्योंकि उसने हमें डंडा मारा। यहाँ पे हम इस डंडा मारने को क्या कहते हैं, हिट्टी को क्या कहते हैं, कि वर्ड ऑफ माउथ पे किस कह दिया है ना, कि तुम ऐसे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, और हमने उसको ले लिया। और हमने इतना ज्यादा ले लिया कि हम उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने उनके फोन नंबर्स डिलीट कर दिए, हमने उनको ब्लॉक कर दिया है, उनका आना अपने घर में बंद कर दिया है ना। क्यों करा ऐसा? क्या कभी पेड़ ने ऐसे किया था? नहीं। तो किससे हमें सीखना चाहिए? सोचिए, हमें पावर ऑफ टॉलरेंस को अपनाना चाहिए। और क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि हमें प्रकृति इतना कुछ दे रही है और हमें रिफ्रेश करती है हर रोज नई तरह से। क्या हम नहीं रिफ्रेश हो सकते? तो फिर हम कैसे बनते जा रहे हैं, सोचो। तो क्या करना है? सिंपली यस, तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें इस पावर टू टॉलरेट को यूज करना है। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि पावर टू टॉलरेट को हम क्यों यूज करें, हमारी लाइफ में हम ही क्यों टॉलरेट करें, बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका भी छोटा सा सोल्यूशन आपको दूंगी। देखिए, जिन ने भी आज तक टॉलरेट किया है उनका नाम तो हुआ है ना, चाहे वो जीसस क्राइस्ट है, चाहे वो मदर टेरेसा है, चाहे वो कितने भी हमारे गुरु हैं, चाहे देवी देवता हैं, व्हाटएवर वे यू वांट देम टू रिमेंबर, जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने टॉलरेट किया है। तो आज तक हम टॉलरेट करने वाले को याद करते हैं, जिसने उन पे अत्याचार करा उन पे को याद करते हैं। तो आंसर आ गया ना। तो माइंड को रिफ्रेश कीजिए जी, पावर देखिए कि मेरे अंदर है पावर टू टॉलरेट, मैं कर सकता हूँ टॉलरेट। एक और बात आपको मैं बहुत अच्छी सी बताती हूँ, सारे बच्चा पार्टी भी सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि आपको पावर टू टॉलरेट करना आता है। It's not that you don't know this trick, you know it very well, you don't want to actually use it. वो कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए, आपने क्या किया कि जब कभी आपको कुछ परेशानी हुई, आप परेशान हैं, तो क्या आप सबके सामने कुछ कह देते हैं? सोचिए, आपका मन अंदर से परेशान है। सपोज मैं आपसे मिलती हूँ, मैं आपको जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, क्या आप मुझसे शेयर करोगे उस बात को? नहीं, आप टॉलरेट कर लेते हो, आप मेरे सामने हेलो हाई करके चले जाते हैं। तो फिर हम किन के साथ शेयर करते हैं या किन के साथ निकालते हैं? अपने नियर और डियर वंस के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। हम हर एक के साथ नहीं वो शेयरिंग करते, टॉलरेट कर लेते हैं वहां पे। तो क्यों नहीं हम हर पल सिचुएशन में कर पाए? तो ये टॉलरेंस ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज है, ये मेरे अंदर ही है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है ना। तो कितना इजी है ना लाइफ को, अपने माइंड को रिफ्रेश करना। तो प्लीज 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 कीजिए ना, कीजिए। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे अपने हम उम्र लोगों और बड़े बुजुर्ग लोग, हम अपने माइंड को बहुत अच्छी तरह से रिफ्रेश कर सकते हैं इस पावर टू टॉलरेट को करके। और टॉलरेंस में जो एक नशा है ना, जो आपको बहुत सुकून मिलता है, पीस मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट जिम की एक्सरसाइज में। चलिए अब आगे बढ़िए। यस, एक्सप्लोर योर माइंड। यहाँ हम आपको मिलवा रहे हैं नई नई मशीन से। मशीन यहाँ पे है नॉलेज की मशीन। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं माइंड की बहुत अच्छी चीज से, जिसको हमने बहुत बार सुना होगा और जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जी हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है माइंड से रिलेटेड? तो आपको मैं इसको 2 एग्जाम्पल से रिलेट करती हूँ। तो एक क्या था, एक स्कूल में क्या किया, एक टीचर ने बहुत इंटरेस्टिंग सी बात करी। उसने देखा कि मैं देखना चाहती हूँ, मैं रिसर्च करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कौन से ज्यादा थकते हैं
किसी भी काम को करने के लिए। तो टीचर ने क्या किया, 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया। जो 25 स्टूडेंट्स थे उनको टीचर ने एक हॉल में रखा और वहां पे सारी फैसिलिटी दी। बस कहा कि आपको यही इस हॉल में बैठना है, आपको खाना यही मिलेगा, आपका वॉशरूम एरिया यही है, लेकिन और कहीं नहीं जाना है। और जो 50 के जो रेस्ट पोर्शन थे, 25 स्टूडेंट्स थे, उनको उसने ग्राउंड में भेज दिया। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हैं? 25 बच्चे जो थे वो बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए चले गए। तो वो खेल रहे थे, तो जो बाकी के बच्चे जो अंदर हॉल में बैठे हुए थे, उनको सारी फैसिलिटी थी, उनको खाने पीने को सब मिल रहा था, लेकिन सिर्फ उन्हें बैठना था, नो फिजिकल एक्सरसाइज। और जो बाहर थे उनको अंदर नहीं आना था और बस उनको वहां पे एक्सरसाइज करनी थी और उनको खाने पीने को भी मिल रहा था, लेकिन खेलना था, बस उनको मैक्सिमम टाइम खेलना था। तो सोचो जब रिजल्ट निकला होगा तो कौन थके होंगे? यस, आप सही हैं। यस, अच्छा, अंदर बैठने वाले थके होंगे? अच्छा, नहीं, और बताइए। अच्छा, बाहर वाले थके होंगे? नहीं, जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, दोनों थके थे। अब वो दोनों क्यों थके थे? चलिए हम मान सकते हैं कि जो लोग बाहर एक्सटर्नल एक्सरसाइज कर रहे थे वो तो थकेंगे ही ना, लेकिन हाउ कम द वन हु वाज सिटिंग इनसाइड द हॉल एंड अवेलिंग ऑल द फैसिलिटीज, ईटिंग गुड क्वालिटी ऑफ फूड, एंजॉयिंग द लेजर टाइम, हाउ कम दे आर टायर्ड? सोचिए, वो इसलिए थक गए क्योंकि वो अंदर बैठे बैठे सोचते गए, माइंड पे प्रेशर देते गए, देखो कितनी अच्छी तरह से खेल रहा है, मैम ने इनको ही बाहर लेके गई है ना, मैम मुझे नहीं लेके जाती हैं, मैम हमेशा इनके साथ पार्शलिटी करती हैं, मेरे को कभी खेलने का मौका नहीं देता। तो वो सोच सोच के थक जाते हैं। सोचो जरा अपने आप से, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? हम इस माइंड को कितना ज्यादा थका देते हैं फालतू की बातों को सोच सोच के, पास्ट की, फ्यूचर की, है ना, फेलियर्स की, एंजाइटी की, है ना। तो अब दूसरे पार्ट पे आते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के। वो ये है कि डॉक्टर्स ने क्या किया कि डॉक्टर्स ने एक मेडिसिन बनाई, है ना, और वो फेक मेडिसिन थी, वो शुगर फ्री थी एक्चुअली, और उसमें वाटर के जो इंजेक्शंस थे, वो इंजेक्शंस किसकी तरह थे? वाटर से भरे हुए थे। डॉक्टर ने सेम उसको पैकिंग करी, सेम पिल में लगाया, वैसे ही किया, वैसे ही बनाया और अपने पेशेंट्स को दे दी। तो दो कैटेगरी में पेशेंट्स को डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको प्रॉपर्ली सेम पेन किलर दिए गए, और दूसरी कैटेगरी को प्लेसिबो इफेक्ट से, जो प्लेसिबो था, जो उसका फेक था, उसका रिप्लिकेंट दे दिया था, लेकिन सेम रैपर में उसको दे दिया। अब डॉक्टर्स ने दोनों का ट्रीटमेंट शुरू किया। तो आप देखेंगे दोस्तों क्या कमाल का रिजल्ट निकला। सोचो क्या कमाल का रिजल्ट निकला होगा। दोनों की हीलिंग हुई, परफेक्टली हुई। चलिए हम ये मानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप था उसको तो प्रॉपर मेडिसिन मिली, तो वो हील हो गया, बट व्हाट अबाउट द सेकंड ग्रुप? हाउ कम द सेकंड ग्रुप पीपल वर हील्ड? आया ना बात समझ में? यस, इट्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ माइंड। जो सेकंड ग्रुप था उसको ये नहीं पता था कि मैं फेक मेडिसिन खा रहा हूँ, उसे लगा मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। तो सोचो कि अगर हम अपने माइंड पे फेथ रखकर, कंट्रोल करके, उस पे पूरा ट्रस्ट रख के कुछ भी खाते हैं और ये विश्वास के साथ खाते हैं कि ये मुझे हील करेगा, तो वो हीलिंग देता है। ये साइंटिस्ट ने, न्यूरो साइंटिस्ट ने प्रूव किया और उसका रिजल्ट निकाला, और उसका नाम क्या दिया? प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, तो हम आपको ये इससे समझा रहे हैं, आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, ये इफेक्ट जो है, ये जब माइंड को इतना ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, तो एक एक थॉट को कितना इफेक्ट करता होगा। सोचिए, है ना इंटरेस्टिंग? तो आप समझिए कि कहाँ पे हमें काम करना है। यस, अब आते हैं अपने माइंड जिम के नेक्स्ट पार्ट पे। तैयार है? यस, ऐसे हमने जिम में पहले किया था, वो था हमारा क्या? वार्म अप। अब थोड़ा सा वर्कआउट का टाइम है, थोड़ा आप बीच में आ गए हैं ना, अपने पूरे सफर के जिम के बीच में आ गए हैं, तो थोड़ा हम इस माइंड जिम की मेंटल एक्सरसाइज को करेंगे, जिसको हमने नाम दिया है जैम, माइंड जैम। जैम का मतलब है जस्ट अ मिनट, और जस्ट अ मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट में आपको क्या करना है वो हम बता देते हैं। अब स्क्रीन पर अभी एक पिक्चर आएगी, और उस पिक्चर में जो भी कुछ है आपको उसको लर्न करना है 1 मिनट में। ठीक है, और वो कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, हम उम्र भी कर सकते हैं, हमसे बड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि माइंड तो सब में इक्वली है ना जी। तो हमें यूज करना आना चाहिए कि माइंड को फ्रेश करता है। एक्सरसाइज हमेशा माइंड को दुरुस्त करती है, मेमोरी स्किल्स को बढ़ाती है। तो माइंड जैम जो है वो कंसंट्रेशन को और इंक्रीज करता है आपकी मेमोरी स्किल्स को। तो इसमें करना क्या है? आपके सामने एक स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही होगी। यस, आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर को? मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ इस पिक्चर को दिखने के लिए।
Your time starts now. तो आपने देखा कि किस तरह से हमारा माइंड का ये पिक्चर आपके सामने आई। तो क्या आप इस पिक्चर को लर्न कर पाए? यस, बताइए क्या आपने देखा? यस, यू आर राइट, यस। लेकिन पूरी चीज को नहीं रिकॉल कर पाए ना, तो मैं उसको आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि माइंड की कंसंट्रेशन की जो एक्सरसाइज है वो सिंपल है कि माइंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमेजेस। सो माइंड का जो खाना है वो है इमेजेस। ठीक है, तो माइंड का खाना क्या है? इमेजेस। तो आपने इसको जो भी आपके में लर्न करने को था उसको हमें किस फॉर्म में देखना था? उसको हमें सिर्फ और सिर्फ इमेज के फॉर्म में उसको पिक्चराइजेशन बनाना है और फिर आप इसको इजीली समझ सकते हो। जैसे क्या था हमारा उसमें पिक्चर में, क्या था? अ रूफ ओवर आवर हेड। तो देखिए कि आपके सिर के ऊपर एक रूफ है, फिर आप हमेशा खुश हैं, है ना? स्प्रिंग एंड न्यू ईयर टाइम, न्यू लाइफ टाइम आपके पास है, बहुत खुशी का है। और वहां पे सन क्या हो रहा है? सेट हो रहा है। ठीक है, जब सन सेट हो रहा है तो फैमिली और फ्रेंड्स जो है वो आपके साथ है, चेयरफुल हैं। ठीक है, और सारे प्रेशियस मोमेंट को आप टुगेदर स्पेंड कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, लाफ्टर है आपकी लाइफ में, बर्ड जो है वो बाहर सिंगिंग कर रही हैं आउटसाइड, और फैमिली का मील टाइम हो गया है, खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, और पेट्स और कंफर्ट आपके सामने सब कुछ है इसी एक छत के नीचे। तो जब आप इस तरह से पिक्चराइजेशन बना लेते हैं ना, तो आपके माइंड की कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे एक्सरसाइजेस आप सब बना सकते हैं। यस, इट्स नॉट ओनली वन एक्सरसाइज, आप खुद क्रिएट कीजिए, आपका खुद माइंड बताएगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए इफेक्टिव है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। यस, 3 एक्सरसाइज और रह गई है हमारे माइंड जिम की। यस, डोंट फील बोर्ड, कम ऑन कैच होल्ड। जैसे एक्सरसाइज में भी, जिम में भी जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहते रहते हैं आप कर सकते हो, बस 2 एक्सरसाइज रह गई हैं। ऐसे ही हम भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं, 3 एक्सरसाइज रह गई। यस, देन यू विल बी फ्री। यस, तो अभी देखते हैं अपने इस पार्ट में, और इस पार्ट का नाम है क्या आप सर्वेंट हैं या क्या आप मास्टर हैं। हाँ, आज इस पार्ट में हम आपको जो लेके आए हैं वो ये है कि एवरी थॉट इज अ सीड। जो एक एक थॉट हम ले रहे हैं वो एक एक बीज की तरह है, और ये बीज ही आपको बताएगा कि आप मास्टर बनते हैं कि आप सर्वेंट बनते हैं। ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये आपके माइंड में आना चाहिए कि माइंड में एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते हैं वो एक एक बीज की तरह है। जैसे एक बीज होता है ना, छोटे से बीज इमेजिन करो अपने हाथ में। यस, अब ये हाथ में छोटा सा बीज है, और आपको पता होता है कि क्या इस बीज में से इतना बड़ा ट्री निकलेगा? नो, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, है ना? ऐसे ही जो सीड है, किसका है? थॉट्स का। उस थॉट से, एक सीड से कितना बड़ा ट्री निकल सकता है। अगर आप उस थॉट को पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव ट्री निकलेगा, अगर आप उस थॉट को नेगेटिव लेते हो तो उसमें से नेगेटिव ट्री निकलेगा। अगर आप उस थॉट को पॉजिटिव लेते हो तो आप मास्टर बनते हो, अगर आप उस थॉट को नेगेटिव लेते हो तो आप सर्वेंट बन जाते हो। Isn't it strange? तो सोचो, हमारा एक एक थॉट कितना वैल्यूएबल है, कितना हमें सक्सेस और फेलियर के बीच में झूलना पड़ता है, कितना हमें लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना? और हम हर चीज कर सकते हैं, हम हर चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ही वो सीड क्रिएट हो रहा है। वो चाहे सक्सेस का है, चाहे फेलियर का है, इट्स ऑल अप टू मी हाउ आई हैव टू टेक इट। तो आपने अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीड को पनपने देना है, नेगेटिव सीड को तो पानी भी नहीं देना है। और पानी क्या होता है सीड का? इस माइंड के थॉट का पानी क्या है? यस, जितना आप उसमें इमोशंस डालते हैं, इन्वॉल्वमेंट डालते हैं, वो पानी का काम करता है ना? तो मत करें ऐसा काम, क्योंकि वो जो सीड है ना, वो अगर उस नेगेटिविटी का हुआ और आपने उसमें और इमोशंस डाल दिए तो वो बड़ा हो जाएगा, और वो पेड़ इतना बड़ा निकल के आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। तो बेस्ट थिंग है जो आपको बताना चाहती हूँ, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए याद रखिए कि हमें क्या करना है। सिंपली ये देखना है कि मुझे ऐसे थॉट लेने हैं कि ताकि अच्छा बीज से अच्छा ही ट्री निकले। यस, अब आते हैं अपनी सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज की, माइंड जिम की, जो है मिरर टेस्ट। जैसे कि हम
पहले बताया था कि हम जब बॉडी की एक्सरसाइज करने के बाद बहुत वहाँ पे जिम में मिरर लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं वो मिरर्स? ताकि बंदा मोटिवेट होता है उनको देख के, हाँ मेरे मसल्स कम हो गए, मेरा इतना वेट बढ़ गया है, या मैं ऐसे कम हो गया है मेरा वेट, है ना। ऐसे ही मिरर टेस्ट में हम माइंड का मिरर रखते हैं आपके सामने, और वो मिरर है प्योरिफिकेशन का। ताकि जब माइंड दुरुस्त होता है ना दोस्तों, तो तन तंदुरुस्त हो जाता है, आपको हर चीज एक्सेल हो जाती है। चाहे वो स्टूडेंट है, उनको हर चीज करने में इजी हो जाता है। तो आज का जो प्योरिफिकेशन का हम मंत्र ले रहे हैं, जब बात कर रहे हैं प्योरिफिकेशन की, मिरर में देख रहे हैं, वो है कि हम अपने माइंड को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, है ना। तो कहा है सबने कि माइंड की प्योरिफिकेशन होती है मेडिटेशन से। आप जरूर साइलेंस के लिए टाइम निकालिए, आप जरूर अपने आप से बैठ के इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम निकालिए, आप जरूर म्यूजिक सुनिए, आप जरूर अपना वो काम कीजिए जिसमें आपका ध्यान पूरी तरह से लग जाए। तो ध्यान यहाँ पे मेडिटेशन का मतलब है वो काम जो आपका कप ऑफ टी हो, वो जरूर करें। आपका माइंड क्या होगा, प्योरीफाई होगा। जैसे बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। ऐसे ही हम अपनी ब्रेथ को, अपनी ये जो सांसें हैं, इसको प्योरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, है ना। तो इसी तरह से माइंड को दुरुस्त रखने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? यस, मेडिटेशन मीन्स वो काम, वो योग जिसमें मैं अपने आप को बहुत बहुत लाइट फील करूं, है ना। तो आप सब कर सकते हैं ना। यस यू कैन। माइंड में वो सीड है, वो सीड जो बताता है कि मुझे टॉलरेट करना है, वो सीड जो मुझे बताता है कि मैं इजीली सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। जाने का मन नहीं कर रहा ना, मुझे पता है। यस, आपको पता ही नहीं चला कैसे टाइम चला गया, है ना। आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, और लास्ट पार्ट क्या है, रिफ्लेक्शन टाइम, अवेयरनेस टाइम। तो हम बहुत प्यारे तरीके से पूरी चीज को रिकॉल करते हैं। तो लेट्स सिट स्ट्रेट। आप अपने आप को कुछ पल के लिए आराम से कंफर्टेबली बैठा लें, और अब हम आ रहे हैं अपने इंट्रोस्पेक्शन में, अपने अवेयरनेस की एक्सरसाइज में, जो माइंड को रिलैक्स करती है टोटली, कंप्लीटली। और इसके लिए आप एकदम तैयार हैं। देखिए अपने आप को कि मेरे माइंड में जो थॉट्स हैं, एक एक पॉजिटिव थॉट एक एक सीड की तरह है। मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट एक एक सीड की तरह है। मैंने इसमें इमोशंस के पानी से बहुत बहुत इसे ग्रो करना है। ये मेरा थॉट एकदम पॉजिटिविटी का है। इसमें मैंने पावर टू टॉलरेट को यूज किया है। मैं उस पेड़ की तरह अपने आप को देखता हूं जो बहुत बहुत सहनशील है और हर पल फल देता है, फूल देता है, सब्जियां देता है। ऐसे ही मैं हूं। मैं बहुत बढ़िया ब्रह्मचर्य हूं। उस खुदा के आचरण पे चलने वाला प्यारा सा बच्चा हूं। और मेरे पास ये सीड है थॉट्स का, जो बहुत बहुत पॉजिटिव है। मैं अपने इन थॉट्स में अपने आप को बहुत बहुत लाइट देखता हूं। मैं टॉलरेंस में अपने आप को बहुत बहुत आगे देखता हूं। मैं अपने आप को देख रहा हूं कि योग से मैं प्योरिफिकेशन कर रहा हूं अपने माइंड की। मेरा माइंड एकदम प्योर हो गया है, एकदम टॉलरेट करने के लिए तैयार है। मेरे ही अंदर प्लासिबो इफेक्ट है। अपने माइंड को कंट्रोल करने का इफेक्ट मेरे ही अंदर है। मेरा एक एक थॉट मेरे एक एक माइंड को कंट्रोल कर रहा है, मेरी हैबिट्स को कंट्रोल कर रहा है, और उससे मेरी डेस्टिनी बन रही है। एवरीथिंग लाइज विद इन मी। मेरा माइंड प्योर हो गया है। मेरे थॉट्स एकदम मेरे गुरु की तरह हैं। मैं पूरा पूरा ब्रह्मचर्य को फॉलो करने वाला, टॉलरेंस को फॉलो करने वाला, प्लेसिबो इफेक्ट
ऑफ माइंड को फॉलो करने वाला प्यारा सा बीज हूँ और एकदम प्योर हूँ, शांत हूँ और एकदम अपने आप को लाइट देख रहा हूँ, एकदम लाइट और रिफ्रेश देख रहा हूँ। And now, on a count of 3, you are back. 1, 2 and 3. तो देखा आपने किस तरह से हम अपनी माइंड जिम में रिलैक्सेशन भी कराते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे माइंड जिम में हमारी एक्सरसाइजेस को नहीं देखा है तो गो एंड क्लिक बैक टू आवर प्रीवियस सीरीज, episode 1, episode 2 and stay connected with us. See you next time in our mind gym with the new techniques and new practices. Till then, practice these. Thank you for watching till the end. Thank you.